गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स के बारे में। ठीक है, तो कल हमने बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ा था, उनके बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स में कैसे कैसे होता है, किस किस प्रोसेस से होता है। ठीक है, तो जो भी बातें करेंगे लास्ट में बातें करेंगे। और मैं स्टार्टिंग में बोल दूँ, सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिए ताकि मैं आगे वीडियो उसी तरह बनाते रहूँ। क्लास 10th के लिए है ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। माउथ माउथ से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम जब फूड लेते हैं, इनटेक ऑफ होल फूड, जितना भी भोजन लेंगे हम माउथ से लेते हैं। ठीक, उसके बाद है टीथ। टीथ के क्या करते हैं, हम भोजन को च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं, ग्राइंडिंग मिक्स करते हैं फूड को। ठीक है, पीस देते हैं। फिर उसके बाद टंग। टंग क्या करता है, भोजन को रोलिंग ऑफ फूड घुमाता है। टंग हमारे बॉडी में घुमाता रहता है। फिर उसके बाद क्या करता है, प्लस टेस्टिंग ऑफ फूड, टेस्ट भी पता करता है। स्वॉलिंग ऑफ क्या करता है, स्वॉलिंग करता है। पुशिंग डाउन ऑफ द फूड, फिर उसको क्या करता है, निगलने के बाद भोजन पुश कर देता है। ठीक है, नीचे की तरफ ढकेल देता है। ठीक है, उसके बाद सेलिवरी ग्लैंड्स क्या आपका लार ग्रंथियाँ होती हैं। सेलिवरी ग्लैंड को हिंदी में लार ग्रंथि कहते हैं, जो सिक्रेट करते हैं, निकालते हैं सलाइवा, लार निकालते हैं, प्लस म्यूकस निकालते हैं, जिसमें स्टार्च होता है। ठीक है, स्टार्च किस जब ये स्टार्च रिएक्ट कराते हैं सेलेवरी एमाइलेज से, जिसे हम सलाइवा कहते हैं, वो शुगर में कन्वर्ट करता है। किसमें, शुगर में। ठीक है, शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक, फिर ओइसोफेगस है, जिसे हम फूड पाइप कहते हैं। ठीक है, ओइसोफेगस टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ। ठीक है, माउथ से टू द स्टमच, स्टमच में जाता है बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। किस गति से जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए जाता है। ठीक है, वे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मैंने बताया था, अगर आपने देखा होगा वीडियो मेरा बॉडी स्ट्रक्चर वाला, तो मैंने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बताया था। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ द ओइसोफेगस। जैसे जैसे भोजन जाएगा वैसे वैसे क्या करेगा, सिकुड़ेगा और फैलेगा। क्या करेगा, जो मसल्स है ओइसोफेगस का, वो सिकुड़ेगा और फैलेगा। ठीक है, उसके बाद है स्टमच। फिर स्टमच में गया तो स्टमच का काम क्या है, इधर देखो, गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमच में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, जो सिक्रेट करता है क्या, जो निकालता है क्या, गैस्ट्रिक जूस निकालता है। अब ये गैस्ट्रिक जूस 3 टाइप के होते हैं, पेप्सिन, HCl और म्यूकस। पेप्सिन का काम क्या, इंजाइम डैट द ब्रेक डाउन प्रोटीन। ये ऐसे एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन को ब्रेक करते हैं। ठीक है, एंजाइम क्या करता है, ब्रेक करता है डाउन प्रोटीन्स, प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन प्रोटीन्स। ठीक है, फिर HCl क्या करता है, मिक्स मीडियम एसिडिक। ठीक, ये एक एसिडिक निकालता है, मीडियम एसिडिक। ये हमेशा HCl क्या एसिडिक फॉर्म में होता है, एसिडिक। ठीक है, सिक्रेट करता है। फिर उसके बाद म्यूकस का काम क्या है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमच। जो हमारे स्टमच के अंदर एक इनर परत होती है, इनर लाइनिंग होती है, उसको प्रोटेक्ट करता है। नहीं तो ये एसिड क्या करता है, बहुत हार्ड होता है, हमारे अंदरूनी पार्ट को जला सकता है। इसलिए ये इनर लाइनिंग क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है स्टमक को। ठीक है, अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन देख लेते हैं। ए, इंटेस्टाइनल एंजाइम। अब इंटेस्टाइनल, इसमें ए पार्ट है, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स क्या होता है, देखो यहाँ पे है। अब इंटेस्टाइनल एंजाइम कन्वर्ट करता है 3 पार्ट में, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स। अब ये कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, ये क्या करता है, ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट करते हुए हमने ग्लूकोज लिया था। फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन क्या, एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, प्रोटीन को क्या किस में कन्वर्ट कर देता है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में। ठीक, एक दूसरा पॉइंट आता है विली। अब ये विली क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। मैंने सब लिख के रखा है एकदम प्रॉपर तरीके से। ये एक विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। फिंगर लाइक मतलब ये उंगलियों जैसा। ठीक है, इसका मतलब ये हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये क्या करता है, इसकी मदद से भोजन का अवशोषित होता है इनटू द ब्लड। किस में, ब्लड में। किस में होता है, भोजन का अवशोषण होता है ब्लड में। ठीक है, फिर रिसीव सिक्रेशन फॉर। ठीक है, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन का सी पार्ट है, रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम। ठीक, अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो सिक्रेट हुआ है उसे जब ये रिसीव करेगा, क्या, लीवर से बाइल जूस जब निकलता है तो लार्ज फैट, जो बड़े बड़े फैट होते हैं वो मल्सीफाई हो जाती है। मल्सीफाई मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में,
मिक्स हो जाते हैं स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। ग्लोब्यूल्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े गोल गोल होते हैं, जो कि कैटायन ग्लोब, जिसे हम कैटायन धनायन ग्लोब भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पैंक्रियाज भी सिक्रेट करता है, तो पैंक्रियाज जो सिक्रेट कर सकते हैं हम पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। ठीक है, और ये इसके भी दो पार्ट होते हैं, इसमें ट्रिप्सिन होता है और लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन क्या सिक्रेट करता है? प्रोटीन पेप्टोन्स। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, और लाइपेज क्या करता है? फैट्स को लाइपेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद आता है लास्ट, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। इसका काम क्या है? एब्जॉर्प्शन एक्सेस ऑफ वाटर। ठीक है, जो पानी की मात्रा जब ज़्यादा होती है तो क्या करता है? एब्जॉर्ब करना, अवशोषित करना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट है द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस। अब सभी समझ गए होंगे, जितने भी हमारे बॉडी के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो हमारी बॉडी एनस के थ्रू बाहर निकाल देती है। क्या करती है? बाहर निकाल देती है। यही है हमारी बॉडी का न्यूट्रिशन। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया, बहुत आसान है। अगर आप इसको देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, कई एक दो बार रिवाइज करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी अच्छा लगे, देखें, समझ में आए। ठीक है, धन्यवाद।